चलिए फाइनली हम लोग आज पढ़ेंगे अब U2 मैनोमीटर। कन्वेंशनल डिवाइस का सेकंड पार्ट है ये। कन्वेंशनल डिवाइस का सेकंड पार्ट में था आपका सिंपल मैनोमीटर्स, और सिंपल मैनोमीटर्स का ही ये सेकंड पार्ट है आपका U2 मैनोमीटर। U2 मैनोमीटर इसलिए इसका नाम है क्योंकि जो ग्लास के ट्यूब का शेप होता है इसमें वो U शेप का बनाया जाता है। U शेप का बनाने से बहुत सारा आपको फ़ायदा यहाँ देखने को मिलेगा। जो प्रॉब्लम पीजोमीटर में हो रहा था वो प्रॉब्लम को ये रिमूव किया है। कैसे से देखिए, पहले आप पीजोमीटर के प्रॉब्लम को सोचिए थोड़ा सा। वो गैस के साथ जब कनेक्ट कर रहे थे तो गैस को मेजर नहीं कर पा रहा था, क्योंकि पीजोमीटर में क्या प्रॉब्लम हो रहा था। ऐसा अगर आप टैंक है और इसमें डायरेक्टली पीजोमीटर को कनेक्ट कर रहे थे, और अगर ये गैस है तो क्या होता। अगर ये पहले देखिए, अगर ये पानी है, अगर ये लिक्विड है तो अपना लेवल चढ़ा करके ये बताता था यहाँ तक, कि यहाँ तक लेवल चढ़ा करके मेजर कर लेता था, रीडिंग ले लेता था, और इसे पता चलता था आपका क्या, इस पॉइंट पर का रोज एच लगाने के बाद इस पॉइंट पर का प्रेशर मेजर होता था। किसी एक पॉइंट पर का प्रेशर मेजर होता था विद द हेल्प ऑफ पीजोमीटर ट्यूब। बट ये पीजोमीटर ट्यूब सिंपल एक वर्टिकल ग्लास का ट्यूब था। सिंपल एक वर्टिकल ग्लास का ट्यूब था। जब इसको गैस के साथ कनेक्ट कर रहे थे, या फिर आप लिक्विड के केस में ही अगर हाई प्रेशर हो रहा था, ज़्यादा प्रेशर हो रहा था, तो ये ट्यूब से बाहर निकल कर बह सकता है पानी। जब ट्यूब से बाहर निकल कर पानी बहने लगेगा तो ये रीडिंग आपको थोड़ी दे पाएगा, रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर आपका पीजोमीटर फेल हो रहा था। पहला बात तो ये पीजोमीटर यहाँ पर फेल हो रहा था। दूसरा कि अगर ये गैस होता, अगर ये इसमें गैस होता, अगर आप ये बंद कंटेनर है और इसमें सिलेंडर है और आप इसमें गैस है, आप गैस में इस सिलेंडर पर यहाँ पर का प्रेशर आप ज्ञात करना चाहते हैं, आप कनेक्ट कर दिए पीजोमीटर। पीजोमीटर तो सिंपल एक ओपन ट्यूब है। ओपन एटमॉस्फेयर में एक साइड से ओपन रहता है, दूसरा साइड से वहाँ कनेक्ट रहता है जहाँ पर कि आपका प्रेशर चाहिए, जिस पॉइंट पर का आपका प्रेशर चाहिए। तो ये गैस रहता तो गैस आराम से इधर से निकल जाता बाहर हवा में, एटमॉस्फेयर में, फिर रीडिंग थोड़ी देता। अगर ये ग्लास का ट्यूब भी है तो आपको निकलते हुए भी गैस दिखाई नहीं देगा, क्योंकि गैस आँख से दिखाई थोड़ी देता है। एयर वगैरह आँख से दिखाई थोड़ी देगा बहते हुए आपको। और अगर दिखाई भी देगा तो आप क्या कर लीजिएगा, ये तो बाहर निकलेगा आराम से एटमॉस्फेयर में। आपको लेवल बना करके थोड़ी दिखाएगा कि हम यहाँ तक भरे हुए हैं, रोज ये लगाओ, आप यहाँ पॉइंट पर का प्रेशर निकालो, ऐसा थोड़ी ये शो करेगा। गैस तो इस तरह से बाहर निकल जाएगा। यही लिक्विड के केस में अगर लो प्रेशर था, लिक्विड के केस में अगर मॉडरेट प्रेशर, माने कि एक सामान्य लेवल का प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक से थोड़ा बहुत ज़्यादा प्रेशर को सामान्य लेवल का प्रेशर कहा जाता है, तो उसको ये मेजर कर ले रहा था पीजोमीटर। लेकिन बाकी हाई प्रेशर के केस में भी फेल हो जा रहा था, लिक्विड के केस में, और गैस के केस में तो हमेशा फेल होगा। जैसे कि पॉजिटिव गैस के केस में तो बाहर गैस निकल जाएगा। और निगेटिव का बात करें अगर हम, कि अगर एक सिलेंडर है और इसमें निगेटिव प्रेशर है, तो ये क्या करेगा, बाहर से एयर को खींच लेगा, क्योंकि इसके अंदर में प्रेशर कम है एटमॉस्फेयर से। प्रेशर कम होने का मतलब है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। निगेटिव जोन है, यहाँ पे वैक्यूम है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे प्रेशर है, तो इससे खींच लेगा, और पीजोमीटर से अंदर की तरफ एयर खींच लेगा, इसमें भर लेगा। आपको रीडिंग थोड़ी ये दे पाएगा। इतने सारे प्रॉब्लम आ रहे थे पीजोमीटर के साथ, तो उसको सोल्व करने के लिए हम लोगों ने इस पीजोमीटर, तो एक सिंपल स्ट्रेट ट्यूब था, सीधा ट्यूब था, उसी को एक शेप दिया। केवल शेप देने से देखिए कितना फ़ायदा हो गया। केवल शेप चेंज किए हैं और सारे के सारे प्रॉब्लम को ये रिमूव किया है। और हम लोग शेप दिए हैं यू टाइप का। कैसा शेप दिए हैं, यू ट्यूब टाइप का शेप दिए हैं। यू चूँकि ये ट्यूब है और यू शेप दिए हैं, इसलिए कहलाता है U2। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, हम लोग क्या करते हैं कि यूट्यूब के शेप में जनरली एक एडिशनल फ्लूइड को यूज करते हैं। एडिशनल फ्लूइड जो मैनोमीटर के अंदर में डाला जाता है, पहले से एडिशनल फ्लूइड मैनोमीटर के अंदर में डाला जाता है, इसीलिए इसको मैनोमेट्रिक फ्लूइड भी कहते हैं। मैनोमीटर के अंदर में यूज होने वाला एडिशनल फ्लूइड, अलग से जो फ्लूइड यूज हो रहा है, उसको कहते हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड। अगर इस कंटेनर में ए पर का प्रेशर चाहिए, पॉइंट ए पर का प्रेशर मेजर करना है आपको, और ग्लास का स्ट्रेट ट्यूब जो पीजोमीटर के नाम से जाना जा रहा था, उसके जगह पे आप U2 कनेक्ट किए, और U2 में पहले से लिक्विड भरा हुआ है, तो देखिए इसमें था प्रॉब्लम क्या, कि निगेटिव प्रेशर को शो नहीं कर रहा था, क्योंकि निगेटिव में एयर बाहर से अंदर चल जा रहे थे, लेकिन लेवल बना करके शो नहीं कर रहे थे। एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम कि ज़्यादा हाई प्रेशर में बह जा रहा था बाहर, और तीसरा प्रॉब्लम कि गैस को ही बताता ही नहीं था।
उन तीनों प्रॉब्लम को ये कैसे सोल्व करेगा, से देखिए केवल शेप बदलने के बेसिस पर। शेप बदल करके हम लोगों ने एक एक्सटर्नल एडिशनल लिक्विड को यूज किया है, ज़्यादातर केसों में मरकरी यूज होता है। तो इससे क्या हुआ कि अब पॉजिटिव तो ये भी मेजर कर रहा था, लेकिन पॉजिटिव हाई प्रेशर को मेजर नहीं कर रहा था, ये पॉजिटिव प्रेशर को मेजर करेगा। कैसे, देखिए अगर यहाँ पे कनेक्ट नहीं रहेगा वो, ये थोड़ा सा, अगर वो कनेक्ट नहीं था, ये सिंपल एक यू ट्यूब होता है, एक ग्लास का ट्यूब होता है जो स्टैंड पे रखा रहता है, और बाकी यहाँ से हम एक फ्लेक्सिबल पाइप को कनेक्ट करते हैं, ले जा करके इसको में जोड़ देते हैं, ले जा करके इसको में जोड़ देते हैं, और ये एक चुपचाप स्टैंड पे रखा रहता है। और इसका जब ये जब कनेक्टेड नहीं रहता, इसे कनेक्ट नहीं कहीं से रहता, दोनों विंडो पे रहता है, तो इसमें जो यूट्यूब का जो लिक्विड है, मैनोमीटर का जो लिक्विड है, वो दोनों साइड के लेवल बराबर करके रखते हैं, आपस में बराबर लेवल पे रहते हैं। ठीक है, यही जब इसमें आप कनेक्ट किए आकर के, इसमें जैसे ही ये जोड़ें, क्या होगा, अगर यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर से प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स लगेगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर के तरफ, और यहाँ पर का लिक्विड जो है इधर के तरफ बहाना स्टार्ट करेगा। लेकिन इधर की तरफ बहाना स्टार्ट करेगा, यहाँ पर लिक्विड पहले से एक दूसरा लिक्विड भर के रखे हैं, तो ये इसको धकेल करके बाहर निकालेगा, और धकेल करके बाहर निकालेगा तो क्या होगा, इधर से धकलाएगा नीचे की तरफ, इधर से ऊपर की तरफ ये उठेगा। एक समय के बाद जब यहाँ पे प्रेशर बैलेंस हो जाएगा, फोर्स बैलेंस हो जाएगा, तो क्या होगा, ये कुछ खास हाइट चढ़ करके रुक जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में जो फ्लूइड यूज हो रहा है वो इसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा भारी यूज करते हैं। अगर ये गैस है तो ये मरकरी है, कई गुना ज़्यादा इसका डेंसिटी है, इसमें प्रेशर 10 ATM होगा, तब पर भी ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हिलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है। तो इस कंडीशन में आपका पॉजिटिव गेज प्रेशर मतलब कि एटमॉस्फेरिक के ऊपर के प्रेशर को भी, और वो भी हाई प्रेशर को भी, ये फ्लूइड थोड़ा सा ऊपर चढ़ करके रिप्रेजेंट कर देता है, रीडिंग दे देता है कि यहाँ पर का प्रेशर कितना है। ये आपका था पॉजिटिव गेज प्रेशर के केस में। पॉजिटिव में पीजोमीटर भी तो मेजर कर ही रहा था, लेकिन मॉडरेट प्रेशर यानी कि एक मीडियम प्रेशर को मेजर कर पा रहा था, हाई प्रेशर में भी बह जा रहा था। लेकिन यहाँ पर इसलिए बह रहा था कि ये वाटर है, तो वाटर अपना हाइट चढ़ करके बताएगा जितना हाइट उसको चढ़ने की ज़रूरत है, और वाटर तो 1 ATM में 10.3 मीटर चढ़ना चाहता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाता है कि हम लोग लिक्विड ही बदल लेते हैं, लिक्विड ज़रूरत के हिसाब से भरते हैं, यानी कि मरकरी यूज करते हैं, तो ये ज़्यादा प्रेशर पर भी कम चढ़ता है, तो हाई प्रेशर को ही मेजर करने में काम आ जाता है, पॉजिटिव को। ठीक है, रही बात कि पॉजिटिव में लिक्विड है, तो लिक्विड को ये बता रहा था, लेकिन हाई नहीं बता रहा था, और हाई को ये बताना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ का जो मैनोमेट्रिक लिक्विड है उसको हम लोग भारी डेंसिटी वाला भर करके चेक कर ले रहे थे, तो हो जा रहा था। दूसरी बात कि ये बीच में लिक्विड भरने से, दूसरा मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरने से, इधर वाला लिक्विड क्या हो गया, इंट्रैप हो गया, पकड़ा गया जकड़ में। ठीक है, तो इधर वाला लिक्विड अगर गैस भी है, इधर वाला लिक्विड अगर गैस भी है, तो अब वो बह नहीं सकता है, अब वो बह नहीं सकता है। तो इस बेसिस पर आपको अगर पॉजिटिव है और गैस है यहाँ पे, पॉजिटिव गेज प्रेशर है, तो भी इसको से हम मेजर कर लेंगे, क्योंकि अब यहाँ से गैस बाहर नहीं निकलेगा, और जितना प्रेशर है उतना प्रेशर यहाँ पर लिक्विड ऊपर नीचे होकर के शो कर देगा। तो यहाँ से आपको ये पता चलने लगा कि ये गैस वाला प्रॉब्लम को भी ख़त्म किया। लेकिन यहाँ पे दोनों गेज प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर प्रेशर को मेजर कर रहा है, इसलिए इसको कहते हैं गेज प्रेशर। तो गेज प्रेशर लिक्विड के लिए भी ये दिखा दिया और गैस के लिए भी दिखा दिया, गैस को इंट्रैप्ट करके अपने अंदर में जगाड़ करके, क्योंकि ये बाहर अब तब निकलने देगा जब यहाँ से मरकरी बाहर फेंकेगा। ठीक है, तो गैस का मेजरमेंट यहाँ नहीं हो पा रहा था, यहाँ पीजोमीटर सिंपल कनेक्ट कर रहे थे, तो गैस से बाहर निकल जा रहा था। ठीक है, तो उसका प्रॉब्लम खत्म हुआ। अब बातें करते हैं कि निगेटिव प्रेशर को पीजोमीटर नहीं बता पा रहा था, क्योंकि निगेटिव प्रेशर के केस में क्या होगा कि बाहर से एयर तीर लेगा और इसमें कुछ दिखाई ही नहीं देगा आपको पीजोमीटर में। लेकिन यूट्यूब वाला में जो हम लोग अलग से एडिशनल फ्लूइड को ऐड किए हैं, जब तक इसको कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक ये बराबर लेवल पे रहता है। लेकिन अब कनेक्ट किया और यहाँ पे प्रेशर है निगेटिव, यहाँ पर प्रेशर है आपका निगेटिव, यहाँ ए पॉइंट पर प्रेशर क्या है, निगेटिव है। निगेटिव मतलब एटमॉस्फेयर से भी कम, तो एटमॉस्फेयर के तरफ हाई है और इस कंटेनर में लो है, तो हाई से लो के तरफ फ्लूइड बहता है, तो क्या होगा, ये खींच लेगा इसको, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है, इसमें जो फ्लूइड भरा हुआ है मरकरी, उसको अपने तरफ खींचेगा तो क्या होगा, ये फिर ऊपर चढ़ेगा, ये ऊपर चढ़ेगा, इधर से नीचे जाएगा, इधर से ऊपर चढ़ेगा। अब ये निगेटिव प्रेशर को भी मान ली कि एक हाइट ऊपर चढ़ करके प्रेशर बैलेंस हो गया, रुक गया, अब नहीं खींच पा रहा है वो, क्योंकि उसका ताकत अब खत्म हो गया है। तो जितना वो चढ़ा उतना उसका प्रेशर था, जितना ही हाइट खींच पाया उतना ही इसके पास निगेटिव प्रेशर है। कितना है, निगेटिव प्रेशर है, यानी कि एटमॉस्फेयर से कम है। तो
यहाँ पर अब निगेटिव प्रेशर को भी ये बताना स्टार्ट कर दिया, यूट्यूब निगेटिव प्रेशर को ही बताना स्टार्ट कर दिया। निगेटिव प्रेशर को भी इधर साइड वाला ऊपर चढ़ करके, यानी कि खिंचा करके लेवल इधर साइड वाला ऊपर चढ़ करके बता देगा कि निगेटिव है, और अगर धकलाता है इधर साइड वाला तो यानी कि पॉजिटिव है। अगर ये धकेलता है इसको तो पॉजिटिव है इसमें प्रेशर, यानी कि एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा है। और अगर ये खींच लेता है अपने अंदर, यानी कि खींच रहा है यहाँ पर अपने अंदर, तो निगेटिव प्रेशर है। तो यहाँ से पता चला आपको कि यूट्यूब के लिए ट्यूब को शेप बदलने पर और उसमें एक एडिशनल फ्लूइड यूज करने से आपको निगेटिव प्रेशर भी मेजर करना स्टार्ट हो गया, गैस का प्रेशर भी मेजर करना स्टार्ट हो गया, और हाई प्रेशर को भी मेजर करना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हर तरह के प्रॉब्लम को यूट्यूब सोल्व कर रहा है, हर तरह के प्रॉब्लम को यूट्यूब मैनोमीटर सोल्व कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिए जो बेसिक बातें था वो हम दिखा दिए, और बाकी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट जो लेक्चर 1-2 लेक्चर पहले जो पढ़ाए थे वही लगाना है। समान लेवल पे समान प्रेशर, और नीचे जाएंगे तो रो जी एच से बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो रो जी एच से घटेगा। उसी के बेसिस पर आप लोग मेजरमेंट कर लेते हैं हम लोग। चलिए हम लोग एक ऐसे ए पर का प्रेशर बताएगा, ए पर का प्रेशर कैसे बताएगा से देखिए, ए पर से चलना स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम लोग जाएंगे, एक इक्वेशन मिलेगा। चलिए कैसे से, प्रेशर एट ए बराबर मान लिए पी ए, ए पर प्रेशर कितना है पी ए, ए पर प्रेशर कितना है पी ए। ठीक है, चलिए ए पर प्रेशर पी ए है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चल रहे हैं पी ए पी ए पी ए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चलेंगे तो प्रेशर पी ए रहेगा। अब नीचे चलेंगे एक समान फ्लूइड में नीचे चलेंगे तो प्रेशर क्या होगा, रो जी एच से बढ़ेगा। तो एक समान फ्लूइड क्या है, इसका वाला कंटेनर वाला यहाँ तक है, यहाँ तक कितना रो जी वाई, रो जी वाई, और फिर रो जी वाई। ठीक है, रो जी वाई, रो जी वाई से बढ़ेगा, रो जी वाई से बढ़ेगा, सॉरी ये वाई पूरा हम मान लिए, ये वाई यहाँ से यहाँ तक वाला हाइट केवल है वो वाई माना गया है। चलिए यहाँ से यहाँ वाला हाइट को हम लोग वाई ले रहे हैं, और यहाँ एक्स है, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। टोटल ए साइड में कितना है, टोटल ए साइड में कितना है, एक वाई प्लस एक्स, यहाँ से यहाँ तक एक समान तरह का लिक्विड वाई प्लस एक्स, तो कितना से बढ़ जाएगा, रो इंटू जी प्लस इंटू एक्स प्लस वाई। प्लस में इसलिए क्योंकि नीचे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर लिक्विड मिल गया आपका, एक समान लिक्विड में समान लेवल पर समान प्रेशर, तो यहाँ से डायरेक्टली हम जंप करेंगे यहाँ, क्योंकि ये नीचे जाइएगा ऊपर जाइएगा तो बैलेंस हो जाएगा। तो समान लिक्विड में समान लेवल पर समान प्रेशर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और फिर यहाँ से ऊपर जाएंगे इतना, तो ये माइनस में, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं तो माइनस में रो एम इंटू जी इंटू एक्स, मैनोमेट्रिक फ्लूइड का डेंसिटी इंटू जी इंटू एक्स, माइनस में इसलिए क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से इतना बराबर जीरो, यहाँ पर का प्रेशर जीरो। क्यों, क्योंकि रो जी एच में जो प्रेशर मेजर किया जाता है वो गेज प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर होता है, रो जी एच में जो प्रेशर का वैल्यू देता है वो गेज प्रेशर का। तो यहाँ पर का गेज कितना है, इस पॉइंट पर का गेज प्रेशर कितना है, एक खुला एटमॉस्फेयर में है तो यहाँ पर का गेज प्रेशर कितना है, पी गेज बराबर जीरो, पी गेज बराबर जीरो। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए चलना, और चलते चलते यहाँ तक आ गए, यहाँ पर का प्रेशर आ गया कितना आपका, पी ए प्लस रो जी इंटू एक्स प्लस वाई माइनस रो एम जी एक्स। ये टोटल प्रेशर कहाँ तक आ गया, यहाँ पर तक का, और यहाँ पर का प्रेशर गेज प्रेशर कितना है, जीरो, क्योंकि रो जी एच जो फार्मूला लगता है वो गेज प्रेशर के लिए लगता है। तो कहाँ तक हो गया आपका, जीरो पर आ गए हम लोग। यहाँ से स्टार्ट किए, गेज के टर्म में सॉल्व किए तो गेज के टर्म में सॉल्व किए तो यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ आए तो जीरो के बराबर हो गया। यहाँ से प्रेशर एट ए बराबर आपका इतना हो जाएगा, यानी कि यूट्यूब से आपका पॉइंट ए पर का प्रेशर का मेजरमेंट हुआ। ठीक है, ठीक उसी तरह आप इसमें भी लगा लीजिएगा, वैक्यूम प्रेशर का केस में, निगेटिव प्रेशर का केस में रीडिंग। यहाँ से स्टार्ट कीजिए चलना और यहाँ तक आइए, यहाँ पर फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, पी गेज बराबर जीरो। चलिए थोड़ा सा स्पेस की वजह से वीडियो कट गया था। हम बातें कर रहे थे मेजरमेंट का कि कैसे मेजरमेंट दे रहा है, तो इसके बारे में तो देख लिए थे, इसका देख रहे थे, तो इसमें भी वही लगाइए रो जी एच वाला। यहाँ से चलना स्टार्ट करिए, पी ए प्रेशर एट ए बराबर पी ए मान लीजिए, यहाँ से चलना स्टार्ट कीजिए, हॉरिजॉन्टल चलिएगा तो समान रहेगा, एक समान रहेगा। फिर नीचे आइएगा तो वाई से सॉरी, फिर यहाँ पे वही दिक्कत है, वाई का वैल्यू आपका यहाँ तक है, वाई का वैल्यू आपका वहाँ तक है। ठीक है, तो एक समान लिक्विड में चलेंगे नीचे की तरफ, तो यहाँ तक एक समान है वाई दूरी तक दूसरा लिक्विड है जो इसमें भरा हुआ है, तो नीचे जाएंगे तो प्लस रो जी वाई, प्लस यहाँ पर भी मैनोमेट्रिक फ्लूइड है जो एक्स दूरी तक माने है, यही रीडिंग है आपका, यही मैनोमेट्रिक फ्लूइड जो ऊपर नीचे होता है लेवल चेंज करता है वही इसका रीडिंग होता है, यहाँ पर का प्रेशर का रीडिंग होता है। ठीक है, तो ये है रो एम जी इंटू एक्स।
ठीक है, बराबर 0। क्यों? यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, 0 क्यों? क्योंकि यहाँ पर का प्रेशर और यहाँ पर का प्रेशर आपस में क्या होगा? बराबर। यहाँ पर का प्रेशर और यहाँ पर का प्रेशर क्या होगा? आपस में बराबर। इसलिए क्या हो गया? यहाँ पर का प्रेशर, गेज प्रेशर क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ओपन एटमॉस्फेयर में है, तो इसलिए यहाँ पर का प्रेशर 0, इसलिए यहाँ पर का भी प्रेशर 0। तो यहाँ से उतरे यहाँ हम लोग इस तरह से और बराबर कर दिए 0 के, ठीक है। तो यहाँ से प्रेशर एट ए बराबर आ गया आपका माइनस में इतना, ठीक है। तो इस तरह से U2 मैनोमीटर वहाँ पर का ए पर का निगेटिव प्रेशर को ही मेजर कर लिया और यहाँ पर का पॉजिटिव प्रेशर को ही मेजर कर लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, उसको पढ़ लेते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास ट्यूब बेंट यू शेप, one end of which is connected to a point at which pressure is to be measured and other end remains to be atmosphere, remains open to atmosphere, ठीक है। ये है आपका U2 मैनोमीटर का डिफिनेशन कि ये इसका एक कंसिस्ट करता है ग्लास ट्यूब जो बेंड होता है यू शेप का, जिसका एक एंड वहाँ कनेक्टेड होता है जहाँ पर आपको प्रेशर मेजर करना है जिस पॉइंट पे, और दूसरा एंड ओपन रहता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इसका, इन U2 मैनोमीटर जनरली एडिशनल फ्लूइड इज यूज टू नोन एज मैनोमेट्रिक फ्लूइड। U2 मैनोमीटर में जनरली ज़्यादातर मतलब कि एक एडिशनल फ्लूइड, अलग से एक फ्लूइड यूज किया जाता है, ज़्यादातर कैसे मरकरी यूज किया जाता है और उसको हम लोग बोलते हैं क्या? मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ठीक है। मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करने से आपको गैस का भी मेजरमेंट करना आसान हो गया, क्योंकि गैस इंट्रैप हो जा रहा है, यहाँ पे जकड़ में पकड़ा जा रहा है, बह नहीं पा रहा है, इसलिए उसका गैस का भी प्रेशर मेजर कर पा रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, इट इज़ यूज टू मेजर लो प्रेशर, मीडियम प्रेशर, हाई प्रेशर, पॉजिटिव एंड निगेटिव गेज प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैस सभी का प्रेशर, हाई, लो, मीडियम, निगेटिव, पॉजिटिव, सभी का प्रेशर को मेजर करने में ये कैपेबल है U2 मैनोमीटर, ठीक है। इसलिए ये U2 मैनोमीटर केवल ट्यूब का शेप बदलने से हमारा बहुत सारा प्रॉब्लम खत्म हुआ मेजरमेंट डिवाइसेस का। जो पीजोमीटर नहीं बता पा रहा था, U2 अब सब तरह का प्रॉब्लम को बता रहा है। सब तरह के सिचुएशन में हर एक पॉइंट पर का प्रेशर को मेजर करने में संभव पॉसिबल है इससे। तो हम लोग इससे रिलेटेड बेहतरीन कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव, जो कॉन्सेप्ट को और आपका डेवलप करेगा और इसका मीनिंग समझाने में मदद करेगा। और कन्वेंशनल क्वेश्चन करेंगे एसएससी जेईई मेंस लेवल का, है उसी का क्वेश्चन बैंक से थ्रू हम लोग एक आध क्वेश्चन करेंगे, या फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज का या गेट का करेंगे। इस तरह से हम हर एक टॉपिक को ऑब्जेक्टिव और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करेंगे। चलिए आगे के लेक्चर में हम लोग इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। थैंक यू। चलिए हम लोग एक बेहतरीन न्यूमेरिकल के साथ U2 मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ऐसे तो U2 मैनोमीटर के कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं, वही जो U2 मैनोमीटर का जो पीछे हम डिस्कशन कर रहे थे उसी में लगाए थे, और वो शुरुआती से वही कर रहे हैं कि आपको 7 लेवल पे समान प्रेशर, और फिर नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो घटेगा। यही कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा का पूरा रीडिंग वगैरह लिया जाता है। चलिए तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है। ए मल्टी ट्यूब है ये, इसमें बहुत सारे बेंड U टाइप के ट्यूब को कनेक्ट किया गया है। ज़्यादा हैवी प्रेशर को मेजर करने के लिए ऐसा किया जाता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हैवी प्रेशर हो जाता है तो मल्टी ट्यूब जोड़ना पड़ता है, ढेर सारे U2 एक साथ कनेक्ट करने पड़ते हैं। इससे क्या होता है, एक U2 अगर जोड़ते हैं तो ये बाहर निकल जाता है, मरकरी जो भी है, इतना ज़्यादा प्रेशर है कि एक U2 जोड़ते तो इससे बाहर फेंक देता है। तो इस तरह से हम लोग ढेर सारा U2 जोड़ देते हैं, तो ये मल्टी ट्यूब कहलाता है, ठीक है। तो कुछ दिक्कत नहीं है, जो इसका कॉन्सेप्ट है वही सिंगल U2 का कॉन्सेप्ट है बनाने का। न्यूमेरिकल बनाने का तरीका जो इसका है ये तो और बेहतरीन है कि कई बार कॉन्सेप्ट एक साथ आ रहे हैं जो एक सिंगल U2 मैनोमीटर में लगना है, तो इससे और आपका सारा का सारा एक साथ न्यूमेरिकल कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मल्टी ट्यूब मैनोमीटर इज एम्प्लॉयड टू डिटरमाइन द प्रेशर इन पाइपलाइन। एक पाइपलाइन है, ये एक क्या है, पाइपलाइन है। पाइपलाइन मतलब ये जानते हैं, ये ऐसे है, ये पाइप है ऐसे, इसमें पाइपलाइन, इसमें पानी बह रहा है या कुछ भी है, जो भी है, जिसका डेंसिटी है 0.12 kg पर मीटर की। ये तो 1 kg तो बहुत हल्का पानी, क्या है यार, 0.12 kg पर मीटर की, ये 1000 kg पर मीटर की तो पानी होता है। इससे भी हल्का कोई चीज़ इससे बह रहा है, समझ रहे हैं, फ्लो हो रहा है, हो सकता है एयर वगैरह हो, तो जिसका डेंसिटी दिया हुआ है, इससे फ्लो हो रहा है प्रेशर ऑफ पाइपलाइन, ठीक है।
तो इसमें हाई प्रेशर से कुछ फ्लो हो रहा है जिसका डेंसिटी है इतना, और इसमें कहीं पर हम लोग इसको किसी इसी पाइपलाइन के किसी पॉइंट पर हम लोग प्रेशर ज्ञात करने का कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर इसको क्या किए, यहाँ पर जाकर के इसको कनेक्ट किए हैं, ये वाला पूरा अरेंजमेंट को एक साथ यहाँ पे कनेक्ट किए हैं। ये इधर से देखने में लगता है ऐसे कि ये ऐसे है, नहीं, पाइपलाइन ऐसे बह रहा है और ये ट्यूब ऐसा आपका जो मल्टी ट्यूब है वो ऐसे कनेक्टेड है किसी पॉइंट पे। यहाँ पर का चाहिए तो यहाँ पर कनेक्ट होगा, यहाँ पर का चाहिए तो यहाँ पर कनेक्ट होगा, यहाँ पर का चाहिए तो यहाँ पर कनेक्ट होगा। चलिए, आई होप आप लोग को सिचुएशन समझ में आया होगा। तो यहाँ पर का आपका प्रेशर चाहिए, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट किए ऐसा बिहेवियर आया पूरे मल्टी ट्यूब के अंदर में। 3 जगह पे पारा फिल किए हुए थे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और तीनों जगह समान डिस्प्लेसमेंट इस तरह का हुआ, 0.5 मीटर का, 0.5 मीटर का, 0.5 मीटर का, इस तरह का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तीनों जगह पे, ठीक है, जो कि आपका ग्रीन कलर से दिखाया गया है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये जो बीच में है पार्ट, ये तो यहाँ से जो गैस भरा हुआ है, जो भी बह रहा है ये तो यहाँ से यही आ जाएगा, लेकिन बीच में जो ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, इसमें वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर भरा हुआ है। देखिए, बेहतरीन हाई प्रेशर मेजरमेंट करने का बेहतरीन एक अरेंजमेंट लगाया गया, जिसको मल्टी ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। चलिए, क्योंकि ढेर सारे यूट्यूब एक साथ हैं। चलिए, प्रॉब्लम क्या है कि बताना है आपको प्रेशर एट पॉइंट ए पर का प्रेशर बताना है, बट इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम हाइट, इन टर्म्स ऑफ वाटर कॉलम के हाइट के फॉर्म में, वाटर कॉलम के हाइट के फॉर्म में कि अगर यहाँ पर वाटर कॉलम डायरेक्ट कनेक्ट होता, यहाँ पर ये तो मरकरी ये सब है, अगर वाटर कॉलम कनेक्ट करते तो कितना मीटर ऊपर वाटर का कॉलम चढ़ जाता, इसके फॉर्म में आपको बताना है ए पर का प्रेशर। बहुत बेहतरीन ऑब्जेक्टिव है ये, बहुत बेहतरीन एम है इस क्वेश्चन का, जिसमें 2-3 तरह की चीज़ें सीखेंगे हम लोग। चलिए, करना तो कुछ नहीं है, वही एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर का प्रेशर चाहिए वहाँ से स्टार्ट कीजिए चलना, नीचे जाएंगे तो बढ़ेगा, ऊपर जाएंगे तो घटेगा, बस यही कॉन्सेप्ट है। समान लेवल पे समान प्रेशर यूज करेंगे, ठीक है। तो प्रेशर एट चाहिए तो प्रेशर एट से स्टार्ट किए चलना, गेज प्रेशर के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, गेज प्रेशर के फॉर्म में सॉल्व कर रहे हैं, पहले ही बोल दिए। तो यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ पर प्रेशर गेज कितना हो जाएगा, गेज प्रेशर कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर जब पहुँच जाएंगे तो गेज प्रेशर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं हम लोग, वहाँ तक जाएंगे। यहाँ से चलना स्टार्ट किए, प्रेशर एट ए बराबर मान लिए पी ए, नहीं पता है, यही तो निकालना है। फिर हॉरिजॉन्टल चले, हॉरिजॉन्टल लेवल पे चलते हैं, एक लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लेवल पे चलते हैं तो प्रेशर बदलता नहीं है, ठीक है। यहाँ आ गए, यहाँ से यहाँ आए, फिर एक समान लिक्विड में जब तक लिक्विड बदले नहीं, नीचे जाना है तो नीचे जाइए, ऊपर जाना है तो ऊपर जाइए, एक समान लिक्विड में चलते रहना है तब तक जब तक दूसरा लिक्विड ना मिले, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चलना है इतना दूर तक, इस लिक्विड के अंदर भी यही वाला बह करके यहाँ गया होगा, तो उसी का डेंसिटी लगेगा 0.4 और ये 0.5, टोटल कितना हो गया 0.4 और 0.5, 0.9। तो चलिए, आप नीचे जा रहे हैं तो प्लस, नीचे जा रहे हैं तो प्लस, नीचे जा रहे हैं तो प्लस, ये हो गया, नीचे जा रहे हैं तो प्लस, इसके लिए फिर रो जी एच, रो इंटू जी इंटू एच, रो दिया है 0.12, एच जी है 9.81 और एच आपका हो जाएगा 0.9, 0.4 प्लस 0.5, 0.9 मीटर, ठीक है। फिर समान लेवल पर समान प्रेशर यूज करिए, समान लेवल पर समान प्रेशर, एक लिक्विड के अंदर में समान लेवल पर समान प्रेशर। तो यहाँ से नीचे जाएं या ऊपर जाए, नीचे जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे, लगाएंगे तो सब दोनों एक दूसरे से कैंसिल कर देगा, इसलिए समान लेवल पर समान प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। यहाँ से डायरेक्टली हम लोग जंप करते हैं यहाँ, ठीक है। तो ये है मरकरी, इसका डेंसिटी दिया है, मरकरी का 13.6 टाइम होता है वाटर से, तो डेंसिटी उसका हो जाएगा 13.6 × 10³ kg पर मीटर क्यूब। 1 मीटर क्यूब में इतना भारी है मरकरी, इतना वजन है मरकरी का, इतना kg। चलिए, ऊपर जाएंगे, आप दूसरा समान लेवल पर समान कॉन्सेप्ट लगाएं। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे 0.5 का, एक तरह का लिक्विड में तब तक चलता रहेंगे जब तक दूसरा बाउंड्री ना मिले, तो चलेंगे यहाँ पर 0.5 का माइनस में, क्योंकि ऊपर जा रहे हैं, तो माइनस रो जी एच, रो मरकरी के लिए इंटू जी इंटू एच, 0.5 चलना है, ठीक है। फिर लगाएंगे समान लेवल पर समान प्रेशर का कॉन्सेप्ट, समान लेवल पर समान प्रेशर का कॉन्सेप्ट फिर लगाएंगे, लेकिन ये लगेगा आपकी इस लिक्विड के लिए, इसके लिए वाटर के लिए, किसके लिए लगेगा वाटर के लिए। इतना दूर के लिए समान लेवल पर समान प्रेशर, यहाँ का प्लस में माइनस में लिखिएगा, फिर यहाँ का प्लस में लिखिएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इससे अच्छा लगाना है समान लेवल पर समान प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक एक ही लिक्विड है, तो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ जंप करेंगे, डायरेक्टली यहाँ से वहाँ जंप करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से नीचे चलेंगे इसमें, तो नीचे चलेंगे तो प्लस, और है क्या वाटर, नीचे चलेंगे तो प्लस, और कितना चला 0.5, और है क्या वाटर, तो प्लस, और वाटर का डेंसिटी रो कितना 10⁻³
इंटू जी इंटू एच, जी कितना 0.5, एच कितना 0.5। फिर चला हम लोग यहाँ समान लेवल पर समान प्रेशर, फिर लगाएंगे, अब की लगेगा मरकरी के लिए, अब की लगेगा मरकरी के लिए, ध्यान दीजिएगा, अब की लग रहा है मरकरी के लिए समान लेवल पर समान प्रेशर, ठीक है। फिर यहाँ तक तो बैलेंस हो गया, यहाँ का प्रेशर जो यहाँ का प्रेशर बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ से ऊपर चलेंगे तो माइनस, फिर यहाँ से ऊपर चलेंगे तो माइनस, तो इसके लिए माइनस, और मरकरी है कितना जाना है 0.5, यहाँ पर भी जाना है कितना आपको 0.5, ठीक है। एक ही लेवल है सब जगह का, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ही लेवल है सब जगह का, तो 0.5, तो 0.5 ऊपर जाना है मरकरी में, तो फिर से वही माइनस, ऊपर जाने के लिए माइनस 13.6 रो जी एच, ठीक है। फिर लगाएंगे यहाँ पर समान लेवल पर समान प्रेशर वाटर में, अब की लगेगा वाटर में समान लेवल पर समान प्रेशर, वाटर के लिए यहाँ लगा था मरकरी के लिए, यहाँ लग रहा है वाटर के लिए, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक घूम जाइए बिना कुछ किए, वहाँ चले जाइए। फिर नीचे जाएंगे किस में, वाटर के अंदर में, नीचे जाएंगे तो वाटर के अंदर में 0.5, तो प्लस में रो जी एच, ठीक है। फिर समान लेवल पर समान प्रेशर यहाँ लगाएंगे, समान लेवल पर समान प्रेशर वहाँ लगाएंगे मरकरी के अंदर में, ठीक है। और फिर यहाँ ऊपर जाएंगे तो पहुँचेंगे यहाँ मरकरी के लिए, तो माइनस 13.6 इंटू रो जी एच हो गया, रो जी एच मरकरी के लिए। पहुँच गए हम इस पॉइंट पे, ओपन इन्वायरमेंट, ओपन एटमॉस्फेयर के पॉइंट पे पहुँच गए, और ओपन एटमॉस्फेयर के प्रेशर के पास का प्रेशर टोटल लिख दिया हम इधर से बैलेंस करते हुए, और ये बराबर हो जाएगा किसका, 0 का, क्योंकि वहाँ पर का प्रेशर क्या है, गेज प्रेशर 0 है, तो सभी का सम क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका प्रेशर है 10 निकलेगा 910312.9405 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर कहते हैं इतना पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है। इतना कैलकुलेशन कीजिएगा, कैलकुलेटर अलाउ है, कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कीजिएगा, सिंपल कैलकुलेशन नहीं है, तो कैलसी लगा करके आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो आएगा आपको प्रेशर रेट बराबर लगभग इतना। एक कोई एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है मान, तो लगभग में चलता है, इंजीनियरिंग फील्ड में लगभग में ही डेटा चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, अब इसको पूछा इतना पास्कल तो आ गया आंसर, बट ये पूछा है वाटर के हाइट के टर्म में, वाटर के हाइट के फॉर्म में। तो चूंकि 10 13 25 देखिएगा 101325 पास्कल इज इक्वल टू 1 atm, जब हम लोग यूनिट कन्वर्जन का लिखवाए थे प्रेशर का, तो उसको ध्यान से देखिए, हर एक यूनिट का अपना अपना वहाँ पे कन्वर्जन दिखाया गया है। तो 1 atm बराबर होता है इतना पास्कल, और 1 atm बराबर होता है 10 इंटू 10.3 मीटर ऑफ एच जी कॉलम, 10.3 मीटर ऑफ एच जी कॉलम 1 atm प्रेशर के लिए प्रूव किए थे। तो इतना पास्कल बराबर इतना मीटर ऑफ एच जी कॉलम, तो एक एक नियम से 1 पास्कल बराबर 10/10, 10 ये पूरा बटा में होकर जाएगा, तो 10/10 13 25 मीटर ऑफ एच जी कॉलम, मीटर ऑफ H2O कॉलम, 10 एक एक नियम से। इतना पास्कल बराबर इतना मीटर, तो 1 पास्कल बराबर इतना मीटर, तो इतना पास्कल बराबर इतना बटा इतना गुने इतना मीटर ऑफ H2O, मीटर ऑफ H2O, ठीक है। एक एक नियम से सिंपल है। 10 13 25 पास्कल बराबर होता है वाटर का कॉलम कितना चढ़ता है 10.3 मीटर ऑफ H2O कॉलम, 10.3 मीटर, तो 1 पास्कल बराबर इतना मीटर चढ़ेगा, तो इतना पास्कल बराबर इतना गुने इतना आ जाएगा आपका मीटर ऑफ H2O, ठीक है। ये लगभग सॉल्व कीजिएगा तो बराबर आएगा 19.35 मीटर ऑफ H2O, 19.35, किसी का 19.34 समथिंग, किसी का 19.36 भी आ सकता है, ये सॉल्व करने का पर अलग अलग डेटा लेने पर है लगभग, लेकिन 19 पॉइंट समथिंग आएगा, 19.3 पॉइंट समथिंग आएगा लगभग, ठीक है। तो 19.35 मीटर ऑफ H2O कॉलम आएगा लगभग। तो ए पर का प्रेशर कितना है 19.3 लगभग, जानते हैं। 1 ATM में वाटर कितना हाइट चढ़ता है 10.3, तो 2 ATM में 20.6, लगभग 19.6, लगभग इसमें प्रेशर जो है 2 ATM का आसपास है। ये जो भी बह रहा है, हवा बह रहा है, क्या बह रहा है, एयर बह रहा है हाई प्रेशर से, उसके पास प्रेशर है 2 ATM के आसपास, लगभग 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। वाटर का अगर डायरेक्टली हम लोग पीजियोमीटर लगा दें, यहाँ पड़ी डायरेक्टली हम लोग पीजियोमीटर लगा दें, या फिर अगर सिंगल U2 मैनोमीटर लगा दें और उसमें पानी के थ्रू मापें, तो पानी को चढ़ना होगा इतना मीटर, 19.3 मीटर ऑफ H2O कॉलम चढ़ना होगा इसका प्रेशर को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इसके टर्म में हो गया। चलिए, थैंक यू। अब U2 मैनोमीटर भी कंप्लीट हुआ इसके साथ लगभग। हम निगेटिव में वही निगेटिव के लिए रहता तो इधर खींचा जाता, निगेटिव में इसमें रहता तो ये सारे के सारे जो इधर चढ़ गए हैं, इधर चढ़ गए हैं, इधर चढ़ गए हैं, धकला धकला करके वो इधर खींचा जाता, इधर खींचा जाते, तो सेम कॉन्सेप्ट लगते रहता, सेम कॉन्सेप्ट लगते रहता निगेटिव के लिए भी, ठीक है। ऐसा नहीं, और क्वेश्चन भी कराएंगे डिफरेंट टाइप के हम
यूज करके कॉन्सेप्ट को। तो अगला लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर का भी बेहतरीन 2-3 क्वेश्चन कराएंगे अच्छे से और उसको कंप्लीट करेंगे, और इस तरह आपका कन्वेंशनल डिवाइस लगभग कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।